गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर डेली की तरह। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि भारत डायनामिक्स या फिर BDL जो है इसने सक्सेसफुली एक फील्ड फायरिंग टेस्ट कंडक्ट किया है अपने लेटेस्ट वर्जन अमोघा 3 का। अमोघा 3 एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मैन पोर्टेबल है और थर्ड जनरेशन की है। 3 जो इसमें लगा हुआ है इसी से आप समझ जाइए थर्ड जनरेशन है, ठीक है। और अगर ऐसा पूछे अमोघा 3 क्या है तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मैन पोर्टेबल है, ठीक है। इसको डेवलप किया गया है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। IGMDP जो है भारत का एक प्रोग्राम है जिसके तहत मिसाइल्स वगैरह इनको डेवलप करने का, इंडिजिनसली डेवलप करने का पूरा प्रोग्राम ये चल रहा है। इसी के तहत इस इंडिजिनस मिसाइल को डेवलप किया गया है। द मिसाइल ऑल्सो फीचर्स अ डुअल मोड IIR सीकर विद अ रेंज ऑफ 200 to 2500 मीटर्स। क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज़ नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये जो दिन है हर साल 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इससे पहले 30 मार्च को नेशनल मैरीटाइम वीक के रूप में सेलिब्रेट हम कर रहे थे अभी तक, ठीक है। और थीम जो है नेशनल मैरीटाइम डे की तो कोई थीम नहीं अभी तक रखी गई है, कोई अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन नेशनल मैरीटाइम वीक जो है उसकी थीम आप देख लीजिए, अमृतकाल इन शिपिंग, ठीक है। यहाँ पर अप्रैल के देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो अभी तक हमने कवर कर लिए हैं। तो 1 अप्रैल उड़ीसा फाउंडेशन डे, 1 अप्रैल को ही RBI फाउंडेशन डे, 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इसकी थीम है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स एट होम एट वर्क इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ पाइन अवेयरनेस और 4 अप्रैल को ही महावीर जयंती के रूप में भी हमने सेलिब्रेट किया। फिर हम नेवी से रिलेटेड हमने 1-2 दिन पहले ही करंट अफेयर देखा है कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये नए अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है संजय जसजीत सिंह और इनकी बात हुई है तो इंडियन नेवी डे की बात भी कर लेते हैं। ये होता है 4 दिसंबर को। हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन टू गो अराउंड द मून? ये कौन है पहली महिला जो बनने वाली हैं जो कि मून पर जाएंगी? तो ये है क्रिस्टीना कोच, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। यहाँ पर ये वही महिलाएं अपने कुछ समय पहले इनसे रिलेटेड करंट अफेयर देखा होगा आई थिंक लास्ट ईयर कि क्रिस्टीना कोच जो हैं हैज़ अ रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन विद अ टोटल ऑफ 328 डेज इन स्पेस, ठीक है। और अब नासा के द्वारा इन्हीं को चुना गया है एज द फर्स्ट वुमेन टू गो अराउंड द मून। यहाँ पर देख लेते हैं जो वुमेन न्यूज़ में रही हैं। तो रश्मि शुक्ला जो हैं इन्हें SSB की डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। हेकानी जखालू नागालैंड असेंबली की ये पहली वुमेन बनी है टू बी इलेक्टेड, ठीक है। फिर इंडियन ऑरिजिन मनप्रीत मोनिका सिंह ये पहली फीमेल सिख जज हैं US में। रयाना बर्नवी पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं सऊदी अरबिया की जो कि स्पेस मिशन पर जाएंगी 2023 में इसी साल। अवनी चतुर्वेदी फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स की हैं जो कि वीर गार्जियन एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाली हैं। फिर शांति कुमारी देखें तो ये पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी हैं तेलंगाना स्टेट की। विच स्टेट्स मर्चा राइस हैज़ गॉट GI टैग? मर्चा राइस जो है ये बिहार का है। इसका नाम मर्चा क्यों है? क्योंकि पेपर जो है उसको मिर्चा या मर्चा बिहार में इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं तो इसीलिए इसका है ये नाम। अब पेपर पर क्यों है? क्योंकि इसका जो साइज़ और शेप है वो ब्लैक पेपर की तरह कुछ कुछ दिखाई देता है, ठीक है। और बिहार में वेस्ट चंपारण में ये मेनली कल्टीवेट किया जाता है। यहाँ पर कुछ और GI टैग्स हैं लेटेस्ट। तो अलीबाग वाइट अनियन महाराष्ट्र का, तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना, राजसे कार्पो एप्रिकॉट लद्दाख, डिंडीगुल ताले तमिलनाडु, नरसिंहपेट्टई नागस्वरम तमिलनाडु, कंदागी साड़ी तमिलनाडु, पलानी पंचामृतम ये भी तमिलनाडु। फिर खोला चिली गोवा, काजी नेमू असम, तिरूर बीटल लीफ ये केरला का, क्वीन पाइनएप्पल त्रिपुरा, दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल का है। और पहला GI टैग है जिसे जो भारत से बिलोंग करता है, जिसे GI टैग पहली बार दिया गया था 2004-05 में। और तमिलनाडु कर्नाटक सबसे ज़्यादा GI टैग इन स्टेट्स में है। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू स्पाई सैटेलाइट नेम्ड OFAC 13? तो ये जो है OFAC 13 स्पाई सैटेलाइट है और इजराइल के द्वारा इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। अब 13 है मतलब 13th एडिशन होगा। सीरीज़ है OFAC जो है सीरीज़ है स्पाई सैटेलाइट्स की जिसे इजराइल के द्वारा 1988 से ऑपरेशन किया जा रहा है, ठीक है। ऑपरेशन में ये है काम कर रही है 1988 से और अभी 13th इसका जो एडिशन है उसको लॉन्च किया गया है,
ठीक है, सक्सेसफुली ऑर्बिट में इजराइल के द्वारा। यहाँ पर देखिए स्पेस से रिलेटेड चीज़ें, तो इसरो का गगनयान मिशन जो है 2024 में लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 मिड 2023 में लॉन्च करने का ऐसा टारगेट रखा हुआ है। निसार इसरो और नासा का एक कंबाइंड हम देखते हैं सैटेलाइट प्लान है। निसार एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, फुल फॉर्म इसकी है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। फिर हाँ, और इसको 2024 तक लॉन्च करने के लिए टारगेट रखा गया है। फिर डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट या फिर डार्ट मिशन, ये किसका है? नासा का है। आर्टेमिस 2 मून मिशन, ये भी नासा का है। नासा इजराइल का पहला स्पेस टेलीस्कोप मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम है अल्ट्रासैट। अल्ट्रासैट की फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट ट्रांसिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट। फिर हम देखें जोंगजिंग 26 कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसकी है? चाइना की है। आप थोड़ा नाम से आइडिया लगा सकते हैं। फिर शियान 19, ये भी चाइना की ही सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता? तो ये जो बुक है गांधी जी के ऊपर लिखी गई पीयूष बबाले की बुक है। ये कौन है? ये जर्नलिस्ट टर्न्ड ऑथर है, ठीक है, और करेंटली हेड हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के। इन्हीं के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। गांधी जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखते हैं। तो जयंती, गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को और इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर देखिए 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, या फिर NRI डे, क्योंकि इस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत वापस आए थे। पॉलिटिकल गुरु गांधी जी के कौन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रेसिडेंट ऑफ INC रह चुके हैं गांधी जी कब? एक ही बार रहे हैं, 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी इन्होंने, ठीक है, जो अधिवेशन होते थे, सेशंस होते थे। बेलगांव सेशन 1924 में। पहली बार सत्याग्रह कहाँ पर किया? साउथ अफ्रीका में 1906 में। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था और साथ ही फादर ऑफ द नेशन जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने इनको बोला था। गांधी इरविन पैक्ट एक महत्वपूर्ण घटना कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931 को। डू और डाई का स्लोगन जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत 1942 में गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स जो गांधी जी ने पब्लिश किए वो थे इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विच IIT विल होस्ट द यूथ 20 कंसल्टेशन अंडर G20 प्रेसिडेंसी? ये कौन सी IIT है? ये IIT कानपुर यूथ 20 कंसल्टेशन, इसको ये करेगी होस्ट G20 प्रेसिडेंसी के तहत। हम देख रहे हैं बहुत सारी मीटिंग्स जो अलग अलग हो रही हैं, उनमें से ये भी एक है, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा, IIT कानपुर के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। IIT कानपुर या फिर IIT से रिलेटेड देखें तो IIT कानपुर जो है इसने डेवलप किया है कंप्रेस्ड एयर बेस्ड मिनरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई थी उसमें इसको प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। फिर IIT मद्रास की बात करें तो इसरो और IIT मद्रास दोनों के बीच एक MOU साइन हुआ है टू हेल्प क्रिएट अ ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर देयर इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट है IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने सिंधुजा 1 को डेवलप किया है दैट इज़ केपेबल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सी वेव्स, ठीक है। हमने ये देखा भी था। सिंधुजा 1 कोई सबमरीन नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की है जिसके ज़रिए सी वेव्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। IIT मद्रास और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने कोलैबोरेट किया है टू लॉन्च द ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी टू वर्क ऑन द 20 यहाँ पर ये ढक गया है 2030 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 तक पूरे करने हैं, उनके लिए, उन पर काम करने के लिए ये कोलैबोरेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीता चानू इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ये जो है वेट लिफ्टर हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। संजीता चानू वेट लिफ्टर हैं। हु हैज़ वन द कॉमनवेल्थ गेम्स ट्वाइस, has been banned for 4 years by the National Anti-Doping Agency, that is NADA, after she tested positive for banned drugs. तो नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। स्पोर्ट्स जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं उनका टेस्टिंग करते हैं, और ऐसे ड्रग्स अगर लेते हुए कोई प्लेयर्स पाए जाते हैं जो कि अनफेयर हो कंपटीशन के लिए, जो कि बैंड हैं, तो वहाँ पर एक्शन लेने का काम ये बॉडी करती है। ये नेशनल बॉडी है हमारी, एक इंटरनेशनल बॉडी भी है इसी तरह की, वो है वाडा,
ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसका भी सेम काम है, बस वो इंटरनेशनल लेवल पर है और ये नेशनल लेवल पर है। नाडा का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, 24 नवंबर 2005 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर देखें तो रेडबुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज, इन्होंने सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने सीजन ओपनिंग बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। रोहन बोपन्ना, ये बने हैं ओल्डेस्ट डुओ टू विन एन एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल। एशले गार्डनर और हैरी ब्रुक, इन दोनों ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2023 ये जीता है। संतोष ट्रॉफी 2023 कर्नाटका ने मेघालय को हराकर ये टाइटल जीता है आफ्टर 54 ईयर्स। फिर वुमेंस प्रीमियर लीग WPL जो 2023 में हुए उसमें चैंपियन रहा मुंबई इंडियंस और रनर अप था दिल्ली कैपिटल। पर्पल कैप मिली इसमें हेले मैथ्यू को। इन विच ईयर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम वॉज लॉन्च, तो ये स्कीम जो है 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट द ग्रास रूट लेवल, focuses on economic empowerment and job creation primarily for women entrepreneurs। और अभी हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 5 अप्रैल 2023 को इसने अपने 7 साल इस स्कीम ने पूरे कर लिए हैं, ठीक है। बट इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 2025, 2025 तक इसके जितने गोल्स और टारगेट्स हैं उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जैसे डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014, नमामि गंगे प्रोग्राम जून 2014, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सागर सेतु ऐप, तो ये जो ऐप है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च की गई है। ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। सागर सेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर द नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन। तो लॉजिस्टिक्स के लिए जो भी सर्विसेज चाहिए, सर्विस कैटलॉग की ज़रूरत है, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, सर्टिफिकेशन, ट्रैक एंड ट्रेस फीचर, ये सारा कुछ इस ऐप में मौजूद देखने को मिलेगा। फिर मिनिस्ट्रीज़ देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं। सर्बानंद सोनोवाल हमने देखा ही पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्टर हैं ये। अमित शाह होम मिनिस्टर तो हैं ही, साथ ही में कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हैं। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। निर्मला सीतारमन के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है। किरण रिजिजू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। गिरिराज सिंह मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर। अनुराग सिंह ठाकुर, इनको तो आप देखते रहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है रिसेंटली सीन इन न्यूज़ द एसिलोमार प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी और ट्रिकी भी हो सकता है अगर आपने नहीं इसको पहले देखा है ना, नहीं पढ़ के जाएँ और आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं वहाँ एग्जाम में कि क्या हो सकता है। तो एसिलोमार प्रिंसिपल्स जो हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। These are a set of 23 guidelines for the research and development of artificial intelligence. They were laid out at the Beneficial AI 2017 conference hosted by Future of Life Institute. इसमें इसको पहली बार प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। और AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड एक तरह से गाइडलाइंस ये प्रोवाइड करते हैं एसिलोमार प्रिंसिपल्स। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच स्टेट टॉप द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। कल ही हमने ये देखा था, आपको बताना है केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। अच्छा, कल किसी ने बोला था कर्नाटक को आप कर्नाटक ना बोले, कर्नाटका बोले। तो देखिए इंग्लिश में जब हम बोलते हैं थोड़ा डिफरेंस हो जाता है प्रोनाउंसिएशन में किसी स्टेट के। जैसे केरला है, हम हिंदी में उसको केरल लिखते हैं, है ना। कर्नाटका इंग्लिश में है बट हिंदी में हम उसको कर्नाटक ही बोलते हैं ना। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है कई बार हिंदी और इंग्लिश जब दोनों चीज़ें बोलनी होती हैं तो। पर मैं दोनों ही चीज़ें बोल देती हूँ, है ना। तो आपको कर्नाटका पसंद है तो वो भी आ जाता है, किसी को कर्नाटक सुनना पसंद होगा तो वो भी मैं बोल ही देती हूँ कई बार। खैर, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।